आरव और अनिका की यात्रा के इस आखिरी मोड़ पर उनके दिल में एक साथ कई भावनाएं उमड़ रही थी। उन्होंने खलनायक को हराया था, लेकिन उन्हें पता था कि ये केवल पहला कदम था। उनकी मंजिल अब भी दूर थी और उनके सामने नए प्रकार की चुनौतियां थीं, जिन्हें पार करना जरूरी था। किले के भीतर अब एक खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी उन्हें डराने के बजाय एक नए संघर्ष की ओर इशारा कर रही थी। क्या तुम तैयार हो? अनिका ने आरव से पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी चिंता थी, लेकिन साथ ही एक अव्यक्त साहस भी था। हाँ, आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। लेकिन हमें समझना होगा कि ये सब सिर्फ हमारे भीतर की शक्ति पर निर्भर नहीं करेगा। हमें एक साथ मिलकर अपने विश्वास और हमारी यात्रा से मिली शिक्षाओं को उपयोग में लाना होगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और किले के भीतर प्रवेश किया। अब वे उस कक्ष में थे जहां अंतिम परीक्षा का सामना करना था। वह कक्ष बहुत ही रहस्यमयी था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे और हर चित्र में एक अलग तरह का शैतान या राक्षस था। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल शिला पड़ी थी और उसके ऊपर एक पुराना पुस्तक था, जिसके पन्ने हवा से खुले हुए थे। जैसे ही वे कक्ष में प्रवेश करते हैं, उस पुस्तक के पन्ने अचानक से पलटने लगते हैं। किताब के पन्ने के बीच से एक खौफनाक आवाज गूंजने लगती है, तुम दोनों का सफर यही खत्म होता है। ये अंतिम परीक्षा है और केवल एक ही व्यक्ति इस दुनिया को बचाने के लायक होगा। आरव और अनिका एक दूसरे को संजीदगी से देखते हैं। वे जानते थे कि अब कोई पीछे लौटने का रास्ता नहीं था। अगर वे इस अंतिम परीक्षा को पास नहीं कर पाए, तो सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। तभी एक विशाल आकार की आकृति कक्ष में प्रकट होती है। वह आकृति किसी भूतिया राक्षस जैसी थी, जिसका आकार इतना विशाल था कि कक्ष की पूरी छत पर उसकी छाया पड़ने लगी। उसकी आंखें एक जलते हुए अंगारे जैसी जल रही थी और उसके शरीर से एक डरावनी ऊर्जा एमिनेटिंग हो रही थी। तुम दोनों को इस परीक्षा से गुजरना होगा। यदि तुम मुझे हरा सकते हो, तो तुम्हारा रास्ता खुलेगा और तुम्हारी यात्रा पूरी होगी, राक्षस ने गहरी आवाज में कहा। आरव और अनिका के चेहरे पर साहस था, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह से तैयार नहीं थे। इस तरह का प्रतिद्वंद्वी उनका अब तक का सबसे बड़ा शत्रु था। हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, आरव ने विश्वास के साथ कहा। हमने अपनी यात्रा के दौरान सीखा है कि असली शक्ति केवल बाहरी ताकतों में नहीं होती, बल्कि वह हमारे भीतर होती है। राक्षस ने एक जोर से हंसी उड़ाई। तुम दोनों इतनी सरलता से सोच रहे हो। ये परीक्षा तुम्हें तुच्छ नहीं छोड़ने वाली। और फिर उसने अपनी शक्तियों को तेज कर दिया। चारों ओर अंधेरा छा गया और कक्ष की दीवारों से हर दिशा में शोले फूटने लगी। अनिका ने अपने ब्रह्मा शक्ति को जागृत किया और अपनी आंखों में चमक भर दी। हमारी शक्ति हमारे भीतर से आती है। तुम जितनी भी शक्ति दिखाओगे, हम उससे अधिक शक्तिशाली है। आरव ने भी अपनी ऊर्जा को महसूस किया। उसने अपनी हथेली में एक तेज रोशनी का वृत्त आकार लिया। वह राक्षस के खिलाफ अपने शक्तियों को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए तैयार था। संगठित होकर दोनों ने राक्षस की ओर हमला किया। आरव ने अपनी ऊर्जा की तरंगों को राक्षस की ओर फेंका, जबकि अनिका ने अपनी शक्तियों से दीवारों को ढहाते हुए उसे घेर लिया। राक्षस ने अपनी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन किया और एक भयंकर बम की तरह ऊर्जा का विस्फोट किया, जिससे पूरी कक्ष को हिला दिया। आरव और अनिका गिरते हुए भी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं। अब उनकी इच्छा शक्ति और साहस की परीक्षा थी। उन्होंने समझा कि इस लड़ाई में केवल उनकी बाहरी शक्तियां नहीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास और एकता भी महत्वपूर्ण है। उनकी आंतरिक शक्ति का प्रभाव दिखने लगा और कक्ष की दीवारों से निकल रही आग अब धीमी पड़ने लगी। राक्षस की आंखों में अब डर का संकेत था। वह समझ चुका था कि ये दोनों उसके जितने भी प्रयासों से ताकतवर हैं। अब आखिरी संघर्ष के लिए आरव और अनिका ने मिलकर अपनी पूरी ऊर्जा को एक बंधन में बांध लिया और राक्षस पर एक अंतिम प्रहार किया। ये प्रहार एक ऐसा बल था जिसे राक्षस भी सहन नहीं कर पाया।
उसका विशाल रूप एक ज्वाला में बदलकर समाप्त हो गया और कक्ष की चुप्पी फिर से वापस आ गई। हमने इसे कर दिखाया। अनिका ने राहत की सांस ली और आरव की ओर मुस्कुराई। अब हमें हमारे अगले कदम के लिए तैयार होना होगा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, हमने ये लड़ाई जीती है, लेकिन अगला कदम और भी कठिन हो सकता है। हमें मिलकर अपनी यात्रा को पूरा करना होगा। अगले एपिसोड में आरव और अनिका की यात्रा का अगला चरण क्या होगा? क्या वे अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे या उनका सामना एक नई चुनौती से होगा? आरव और अनिका ने जिस भयावह कक्ष में अपना अंतिम संघर्ष किया था, वह अब पूरी तरह से शांत था। चारों ओर की आभा में एक अजीब सी शांति छा गई थी। राक्षस की हार और उसके द्वारा छोड़ दिए गए अवशेषों के बाद उन्हें अब एक नया उद्देश्य मिल चुका था। वह कक्ष जो कभी एक खौफनाक जगह था, अब उनके लिए एक तरह से जीत का प्रतीक बन चुका था। आरव और अनिका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी जो दर्शाती थी कि इस लड़ाई के बाद अब उनका सफर और भी कठिन होने वाला था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और कक्ष के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, अचानक से एक चमकदार रेखा कक्ष के बीच में प्रकट हुई। क्या यह? अनिका ने चौंकते हुए पूछा। कुछ नया प्रतीत होता है, आरव ने कहा और उसकी ओर बढ़ते हुए रेखा के पास पहुंचा। जैसे ही उन्होंने उस रेखा के करीब कदम रखा, वो अचानक से और भी चमकदार हो गई। रेखा के चारों ओर हल्की सी हवा का झोंका आया और एक अदृश्य बल उनके शरीर को महसूस होने लगा। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ उस रेखा को छू लिया। तुरंत ही दोनों की आंखों में एक नई दुनिया की छवि घुसी। ये एक और आयाम था, एक ऐसा आयाम जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। वहाँ की पृथ्वी अलग थी। आकाश में 2 सूरज थे और एक रंगीन आकाश में अजीब सी रोशनी फैल रही थी। ये जगह उनके लिए एक नई चुनौती थी, एक नई अनजान दुनिया। ये क्या है? अनिका ने उत्सुकता से पूछा। ये वो जगह हो सकती है जहाँ हमें अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जाना होगा, आरव ने कहा। उसकी आंखों में नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। ये वही स्थान है जहाँ हमें अपनी शक्ति का अंतिम परीक्षण करना होगा। जैसे ही वे दोनों उस नए आयाम में कदम रखते हैं, वे महसूस करते हैं कि ये स्थान उनके लिए एक असाधारण चुनौती पेश करेगा। यहाँ की हवा में कुछ रहस्यमयी था, कुछ शक्तिशाली और अज्ञेय। आरव और अनिका दोनों इस नई दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार थे, लेकिन वे जानते थे कि ये जगह आसान नहीं होने वाली थी। यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब है, अनिका ने कहा, लेकिन हमें यहाँ से अपनी यात्रा को जारी रखना होगा। आरव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जो भी सामने आएगा, हम उसे पार करेंगे। हमें अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है। दोनों की यात्रा अब नई दिशा में आगे बढ़ रही थी और जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके सामने एक विशाल महल की दीवारें दिखने लगी। महल के भीतर अजीब से संकेत थे, जैसे कोई ताकतवर शक्ति वहां गहरी नींद में हो। दीवारों पर प्राचीन प्रतीक और शब्द अंकित थे, जो उनके लिए एक रहस्यमयी संदेश छोड़ रहे थे। वे महल के भीतर दाखिल हुए और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, महल की दीवारों ने एक अजीब सी आवाज की, जैसे किसी प्राचीन जादू को जागृत किया गया हो। अचानक महल के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया। सिंहासन के पास एक पुरानी पुस्तक रखी हुई थी, जिसमें कुछ अदृश्य ऊर्जा का संचार हो रहा था। ये पुस्तक हमें अगला मार्ग दिखाएगी, आरव ने कहा, और वह धीरे धीरे पुस्तक की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने पुस्तक को खोला, कुछ अजीब शक्तियाँ पुस्तक से बाहर निकलने लगी। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली रहस्यमयी ग्रंथ था, जो उनकी यात्रा के अगले चरण के बारे में जानकारी दे रहा था। यह हमें उस शक्ति के बारे में बताएगा जिसका सामना हमें करने वाला है, आरव ने कहा, और पुस्तक के पन्नों को पलटना शुरू किया। अचानक पुस्तक के पन्नों पर एक पुराना दृश्य उभरा, जिसमें एक अत्यधिक शक्तिशाली और डरावनी आकृति दिखाई दे रही थी। ये आकृति एक दानव जैसी थी,
जिसका चेहरा बहुत ही भयावह था। पुस्तक ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि यही वह शक्ति थी जिसके खिलाफ आरव और अनिका को युद्ध करना था। ये वो शक्ति है जिसे हमें हराना होगा। अनिका ने देखा और गंभीरता से कहा, ये बहुत कठिन होगा, लेकिन हम इसे कर सकते हैं। आरव ने कहा, उसका स्वर विश्वास से भरा हुआ था। हमारे अंदर वो शक्ति है जो इस दानव को हराने के लिए हमें चाहिए। उन्हें यह महसूस हुआ कि महल में घूमते हुए उनके सामने आने वाली चुनौती और भी कठिन होगी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को देखा और तय किया कि वे इस रास्ते पर एक साथ ही आगे बढ़ेंगे। उनका विश्वास और साहस अब और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी यात्रा का अंत नजदीक है। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका उस दानव से मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे? क्या वह महल के भीतर छिपी शक्तियों का सामना कर पाएंगे, या कुछ और ही उनका इंतजार कर रहा है? आरव और अनिका के लिए ये यात्रा एक नए और भयावह मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। महल की दीवारों में गहरी रहस्यमयी शक्ति थी और वे दोनों इस रहस्यमय स्थान में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। पुस्तक में जो उन्होंने देखा था उससे उन्हें ये साफ हो गया था कि जिस दानव का सामना उन्हें करना था वह महल के भीतर किसी गहरी गुफा में छिपा हुआ था। ये दानव न केवल अत्यधिक शक्तिशाली था, बल्कि वो लंबे समय से सो रहा था और अब उसे जगाने का समय आ चुका था। ये वही जगह है, आरव ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में एक ठानी हुई चमक थी। हमें इसे नष्ट करना होगा, नहीं तो ये पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। हमने काफी लंबा सफर तय किया है, अनिका ने कहा। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आवाज में एक जिद थी। हम हार नहीं सकते। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना एक शब्द कहे वे महल के भीतर और गहरे चले गए। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, एक गहरी सन्नाटा छा गया। महल की दीवारों पर जो पहले आभा थी, वो अब कम होती जा रही थी। हर कदम के साथ एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। अचानक महल के अंदर एक बर्फीली ठंडी हवा बहने लगी और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। ये कुछ ठीक नहीं है, अनिका ने कहा। उसकी आंखों में चिंता और डर का मिश्रण था। हमें रुकने का समय नहीं है, आरव ने कहा। उसकी आवाज में पूरा आत्मविश्वास था। ये अंधेरा हमें घेरने से पहले हमें उस दानव का सामना करना होगा। महल के भीतर एक गहरी गुफा की ओर बढ़ते हुए दोनों ने महसूस किया कि गुफा का अंदरूनी हिस्सा और भी डरावना होता जा रहा था। दीवारों पर बर्फ के निशान थे और फर्श पर एक असहनीय ठंडक फैली हुई थी। गुफा के भीतर जाते ही अचानक से एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे कहीं से एक विशाल दरवाजा खुल रहा हो। ये उसका शिकार करने का समय है, आरव ने कहा और आगे बढ़ते हुए एक जबरदस्त शोर मचाया। जैसे ही वे गुफा में और भीतर गए, अचानक अंधेरे में से एक विशाल आकृति उभरी। ये आकृति धीरे धीरे सामने आई और एक विशाल दानव का रूप धारण किया। उसका चेहरा पूरी तरह से भूतिया था और उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थी। उसकी दाहिनी आंख पूरी तरह से लहूलुहान थी और उसकी पूरी शक्ल घातक रूप में बदल चुकी थी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? दानव की आवाज गहरी और डरावनी थी, जो गुफा की दीवारों में गूंज रही थी। हम यहाँ तुम्हें रोकने आए हैं, आरव ने कहा। उसकी आवाज में एक अदृश्य शक्ति थी जो दानव को चुनौती दे रही थी। तुम्हारी शक्ति को हम खत्म करेंगे और जो कुछ भी तुमने ध्वस्त किया है उसे फिर से ठीक करेंगे। दानव हंसी के साथ बोला, तुम दोनों ये कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है जो मुझे हराने के लिए चाहिए। मैं वही हूँ जो इस दुनिया का अंत करेगा। हमारी शक्ति को हल्के में मत लो, अनिका ने कहा। उसकी आंखों में जलते हुए आत्मविश्वास की चमक थी। हम यहाँ तुम्हारी योजना को खत्म करने के लिए आए हैं और हम इसे पूरा करेंगे। दानव के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। तुम दोनों मुझे रोक नहीं सकते, ये कहकर वो दानव ने अपनी विशाल बाहें फैलाईं और उसके चारों ओर एक तेज हवाएं दौड़ने लगी। महल की दीवारें कांपने लगीं और पूरी गुफा में एक जबरदस्त हलचल मच गई। आरव और अनिका ने एक दूसरे की तरफ देखा
और बिना किसी शब्द के दोनों ने अपनी शक्तियों को एक साथ एकत्र किया। उनके शरीर में छिपी हुई ऊर्जा जाग उठी और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से दानव पर हमला करना शुरू किया। आरव ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को एक ज्वाला के रूप में बदल लिया और दानव पर हमला किया। अनिका ने अपनी गति और युद्ध कौशल का उपयोग करते हुए दानव के हर हमले से बचते हुए उसे कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन दानव इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। उसने अपनी शक्ति से एक जबरदस्त लहर छोड़ी जो पूरी गुफा में फैल गई। आरव और अनिका को जोर से धक्का लगा और वे गुफा की दीवारों से टकराकर गिर पड़े। तुम दोनों इतने कमजोर हो, दानव ने हंसी के साथ कहा। तुमसे ये नहीं होगा। लेकिन आरव और अनिका हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी चोटों को नजरअंदाज करते हुए एक साथ उठने की कोशिश की। आरव ने अपनी पूरी शक्ति से एक नया हमला किया जो पहले से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली था। अनिका ने भी अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग किया और दानव को घेरने की कोशिश की। हम तुम्हारी हार को तय करेंगे, अनिका ने कहा। उसकी आवाज में एक जबरदस्त दृढ़ता थी। अब ये खत्म होगा, आरव ने कहा और उसने अपनी ऊर्जा को एक घातक शस्त्र में बदलते हुए दानव पर अंतिम हमला किया। ये हमला इतना शक्तिशाली था कि पूरी गुफा में एक भयंकर धमाका हुआ। दानव की हंसी अचानक रुक गई और उसकी विशाल आकृति टूटने लगी। धीरे धीरे दानव का शरीर चूर चूर होने लगा और उसके बाद वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसकी शक्ति का भयंकर प्रभाव अब पूरी गुफा में नहीं था। आरव और अनिका एक दूसरे को देखकर राहत की सांस ली। उनकी आंखों में अब विजय का आभास था। उन्होंने अपनी यात्रा का एक और कठिन चरण पार किया था, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया था कि जब वे एक साथ होते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका को इस विजय के बाद कोई नई चुनौती का सामना करना होगा? क्या उनके इस संघर्ष ने उन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया है या यह केवल एक शुरुआत थी? आरव और अनिका की आंखों में विजय का आभास था, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। दानव का विनाश केवल एक पहला कदम था और अब उन्हें और भी अधिक खतरों का सामना करना था। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकलने के लिए मुड़े, एक अजीब सा एहसास हुआ। उनका सामना केवल शारीरिक दुश्मनों से नहीं था, बल्कि अब उन्हें अपनी मानसिक और भावनात्मक सीमाओं से भी जूझना था। यह हमें कहाँ ले आ रहा है? अनिका ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। हमने उस दानव को हरा दिया, लेकिन अंदर कुछ और है जो हमें परेशान कर रहा है। हाँ, आरव ने कहा। उसकी आंखों में एक गंभीर दृष्टि थी। महल में कुछ और है जो अभी भी हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। वह केवल एक हिस्सा था। हमें इसका सामना करना होगा। वे गुफा से बाहर निकलने के बाद महल के मुख्य कक्ष की ओर बढ़े। महल की संरचना और भी जटिल होती जा रही थी और हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रही हो। आरव और अनिका को ये समझ में आ चुका था कि उन्हें अब केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास से भी लड़ना था। जैसे ही वे मुख्य कक्ष में पहुँचे, अचानक अंधेरा घेरने लगा। महल के दीवारों पर जो पहले हल्की रोशनी थी, वो अब पूरी तरह से बुझ चुकी थी। चारों ओर एक असहनीय चुप थी और तभी महल के केंद्र में एक पुराना आईना दिखाई दिया, जिसकी चमक रहस्यमय थी। ये आईना, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, अनिका ने कहा। उसकी आंखों में भय था। ये कोई सामान्य आईना नहीं है। आरव ने उसे देखा और धीरे से कहा, ये शायद वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये आईना हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है और इसका संबंध हमारे भविष्य से है। आईने के भीतर एक हल्की सी लाली दिखाई दी और अचानक उसमें से एक पुरानी भूतिया छाया उभरी। ये छाया आरव और अनिका के अतीत से जुड़ी हुई थी और जब वे इसे ध्यान से देखने लगे तो उन्हें अपनी पुरानी यादें वापस आने लगी। ये छाया आरव के बचपन के समय की थी, जब वो अपने परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था।
लेकिन ये छाया अब एक अलग रूप में थी, एक रूप जो घातक और डरावना था। ये वो समय था जब मैंने अपनी शक्ति का सामना किया था, आरव ने कहा। उसकी आवाज में तनाव था। ये वो समय था जब मैं अपने परिवार को खो बैठा था। आरव, तुमने जो खोया था उसे वापस पाने का समय अब नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा, अनिका ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। आईने में से एक गहरी आवाज आई, जो जैसे किसी पुरानी भूत या शक्ति का हिस्सा हो। तुम दोनों ने जितना सोचा था वो उतना आसान नहीं है। तुम्हें अपनी असली शक्ति का सामना करना होगा। आरव और अनिका दोनों एक दूसरे को देखे। ये समझना मुश्किल था कि ये आवाज कहाँ से आ रही थी, लेकिन एक बात साफ थी, वे अब केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपने भीतर की सच्चाइयों और अतीत के डर से भी जूझ रहे थे। हमें अपने अतीत को स्वीकार करना होगा, आरव ने कहा। उसकी आवाज में ठंडक थी। हमसे जो हुआ वो हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। ठीक है, अनिका ने कहा। उसके चेहरे पर विश्वास की एक झलक थी। हम ये कर सकते हैं। हमें अपने डर को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। लेकिन जैसे ही दोनों ने आईने में और गहरी नजर डाली, एक भयंकर विस्फोट हुआ। चारों ओर धुआं और अंधेरा फैल गया और एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिसने पूरी महल की संरचना को हिला दिया। अचानक दोनों को महसूस हुआ कि उन्हें अब अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा, यदि उन्हें इस घातक यात्रा से बाहर निकलने की उम्मीद करनी है। अब हम जो सामना करने जा रहे हैं वह हमारे सबसे बड़े डर से भी बदतर होगा, आरव ने कहा। उसकी आंखों में एक नई ऊर्जा और दृढ़ता थी। लेकिन हम इसे पार करेंगे, क्योंकि हम अब केवल एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। अनिका ने उसकी बातों को सुनकर अपने आप को सशक्त महसूस किया। उसने अपने भीतर एक नई ताकत महसूस की और उसे समझ में आया कि अब कोई भी शक्ति उन्हें रोकने नहीं सकती। दोनों ने एक साथ अपने हाथों को उठाया और अपनी ऊर्जा को एकजुट किया, ताकि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका अपनी अतीत की छायाओं से बाहर निकल पाएंगे? क्या यह शक्ति जो उन्होंने एकत्र की है उन्हें आगामी खतरों से लड़ने में मदद करेगी, या ये सिर्फ एक छलावा है? आरव और अनिका ने अपनी शक्ति को एकजुट किया और महल की गहरी गुफाओं में एक शक्तिशाली हलचल महसूस होने लगी। महल के हर कोने में गूंजते शोर के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, जो उनके भीतर की गहरी बेचैनी को बढ़ा रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में वही दृढ़ संकल्प था जो उन्होंने अपने यात्रा के पहले दिन में देखा था। हम जो कुछ भी हैं, वो सब कुछ इस पल में समाहित है, आरव ने कहा। उसकी आवाज में एक स्थिरता थी। हमारे सामने जो कुछ भी है, हम उसका सामना करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, अनिका ने कहा। उसकी आंखें भी अब आश्वस्त थी। लेकिन हम ये कर सकते हैं। महल के भीतर शक्ति की लहरें तेजी से फैलने लगी। चारों ओर अंधेरे में एक लाल रंग की आभा महसूस हो रही थी, और जैसे ही दोनों ने गहरी गुफा के अंदर कदम रखा, अचानक एक तेज रोशनी ने पूरे स्थान को घेर लिया। महल के दीवारों में दरारें पड़ने लगी, और जैसे ही आरव और अनिका ने सामने देखा, उन्हें एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। सामने खड़ा था एक पुराना दुश्मन, वह शक्ति जिसे वे लंबे समय से हराने की कोशिश कर रहे थे, और अब वह उनके सामने खड़ी थी, एक नई रूप में। तुम दोनों ने जितना सोचा था वो उतना आसान नहीं होगा, उस शक्ति ने घातक हंसी के साथ कहा। तुमने मुझे हराने की हर संभव कोशिश की है, लेकिन अब ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। ये आवाज आरव और अनिका के लिए एक पुरानी याद थी। ये वही शक्ति थी जिसने उन्हें कभी अपनी वास्तविक पहचान से लड़ने के लिए मजबूर किया था। ये वही शक्ति थी जिसने उनके अतीत को नष्ट किया था। ये वही शक्ति थी जिसे हराने के लिए उन्होंने अब तक इतने संघर्ष किए थे। अब ये उन्हें चुनौती दे रही थी, और वे जानते थे कि इससे बचना या इससे पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। उन्हें इसका सामना करना ही होगा, चाहे जो भी हो। तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है,
आरव ने अपनी आंखों में जलती हुई शक्ति के साथ कहा, हम जो कुछ भी थे वो अब हमारा बोझ नहीं है। अब हम अपनी असली शक्ति का उपयोग करेंगे। सच में? वह शक्ति हंसी। तो दिखाओ, तुम क्या कर सकते हो। आरव और अनिका ने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया और महल के भीतर की शक्ति को अवशोषित करने की कोशिश की। चारों ओर तेज हवा और अंधेरे ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उनका संकल्प अब और भी मजबूत हो चुका था। वे जानते थे कि ये संघर्ष केवल एक शारीरिक युद्ध नहीं था, बल्कि ये मानसिक और आत्मिक लड़ाई थी, जो उनकी सच्चाई और अपनी आंतरिक शक्ति के साथ जुड़ी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, वह शक्ति अचानक उनके सामने आई। उसके रूप में अजीब सी विकृति थी, जो उसे एक राक्षस जैसा बना रही थी, और उसकी आंखों में एक अदृश्य घातक शक्ति थी। उसने एक भयंकर आक्रामकता से हमला किया, लेकिन आरव और अनिका ने उस हमले का सामना किया। उनके शरीर की आंतरिक ऊर्जा अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी, और हर एक प्रहार के साथ उनकी शक्ति में वृद्धि हो रही थी। तुम मेरी शक्ति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम इसे नहीं समझ पा रहे हो। वह शक्ति चिल्लाई, अपनी पूरी ताकत के साथ उन्हें हराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आरव और अनिका ने एकजुट होकर उस शक्ति के हर हमले को नकारा किया। उनके शरीर में एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था, जो उन्हें हर हमले से बचने में मदद कर रहा था। उनके शरीर की ऊर्जा अब एक साथ मिलकर एक बड़ी शक्ति में बदल रही थी, और यह शक्ति धीरे धीरे उस दुश्मन को कमजोर करती जा रही थी। हमने जो खोया था वह अब हमें रास्ता दिखा रहा है, अनिका ने कहा। उसकी आंखों में जोश और दृढ़ता थी। हमारे भीतर जो शक्ति है वो हमें कभी हारने नहीं देगी। तुमने हमें जो कुछ भी दिया था वो हमें अब और भी मजबूत बना चुका है, आरव ने कहा। उसकी आवाज में विश्वास था। हमारी यात्रा अब खत्म नहीं हुई है, हम इसे जीतने के लिए तैयार है। जैसे ही उनकी शक्ति ने दुश्मन पर हमला किया, वह शक्ति कमजोर होने लगी। आरव और अनिका की आंतरिक ऊर्जा अब पूरी तरह से एकजुट हो चुकी थी, और उन्हें महसूस हो रहा था कि वे अब न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अपने अतीत के साथ सुलह कर चुके थे। वे अब अपने भविष्य के लिए तैयार थे, और इस युद्ध में जीत उनके हाथों में थी। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका इस शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर पाएंगे? क्या उनकी संयुक्त शक्ति उन्हें जीत दिलाएगी, या फिर एक नई कठिनाई उनका सामना करेगी?